दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राज्यसभा के अंदर, जी हाँ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा के अंदर तकरीबन 97 मिनट तक भाषण दे रहे थे। अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ बातें कह रहे थे, साथ ही साथ जो है विकसित भारत की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के मामले का जिक्र किया जा रहा था, बहुत कुछ कहा जा रहा था। 97 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण। और वही दूसरे तरफ जहां पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, महज कह लीजिए कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जी हां, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी 97 मिनट में क्या कुछ कह रहे थे, अर्थव्यवस्था को लेकर के कह रहे थे। उसके बाद चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जा रहा था, विकसित भारत के सपने देखे जा रहे थे। उसके बाद 97 मिनट तक कुछ ना कुछ, कभी नेहरू जी को कोसा जा रहा था, तो कभी केजरीवाल साहब को कोसा जा रहा था, तो कभी टीएमसी पार्टी को कोसा जा रहा था। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी ने किया है, इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी राज्यसभा के अंदर 97 मिनट तक जिस वक्त भाषण दे रहे थे, वही दूसरी तरफ एक शख्स गड्ढे में गिरकर, जबकि उसकी गलती भी नहीं है, मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिरकर उसकी जान चली जाती है। इस पूरी खबर को मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, उस घटना को लेकर, उस इंसिडेंट को लेकर के, कि जिधर प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो इतना बड़ा घटना हो गया। सौरभ भारद्वाज जी ने क्या कहा, सब कुछ इत्मीनान से सुनिएगा। इस खबर की शुरुआत करने से पहले इस खबर को मैं पढ़ देता हूं, जरा इस खबर को देखिए। इसमें लिखा गया है एबीपी न्यूज की तरफ से, नोएडा के बाद दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, रात भर थाने थाने भटकते मां बाप की, पुलिस ने नहीं की मदद। मतलब इस खबर को पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का हृदय पसीज जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अभी हमने नोएडा के अंदर कितने दिन हुए उस घटना को, उस इंसिडेंट को देखे हुए, क्या हमने उस घटना से कोई सीख नहीं लिया? जो इंजीनियर था युवराज, जिसकी जान चली गई, 2 घंटे तक गाड़ी के ऊपर बैठकर लाइट जलाता रहा, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता रहा। कहा यह भी गया कि पुलिस मुख्य दर्शक बनकर के देखती रही, क्या कार्रवाई हुई कोई पता नहीं चला। और अभी दिल्ली के अंदर भी डिट्टो ऐसी ही घटना हो गई, वहां भी प्रशासन की लापरवाही, और यहां भी सरकार की ही आप लापरवाही मानिए। भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद जो है एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद वहीं के हैं, पार्षद सबसे ज्यादा उनके वहीं के हैं, फिर भी यह घटना हो रही है। विधायक सबसे ज्यादा उनके वहीं के हैं, फिर भी यह घटना हो रही है। सोचिए उस दिल्ली में यह हो रहा है जहां पर कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत का भाषण दे रहे थे, चौथी अर्थव्यवस्था को लेकर के डींगे हकार रहे थे, और दूसरी तरफ यह घटना हो गया। खबर में लिखा गया है, जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक कमल की दर्दनाक मौत हो गई। रात भर परिजन उसे ढूंढते रहे और सुबह पुलिस के फोन से हादसे का पता चला। सोचिए उस परिवारजनों पर क्या बीता होगा, उस परिवारजनों पर क्या बीता होगा जिस चीज के लिए किसी ने गलती ही ना की हो और उसको सजा मिल जाए। तो ये तो नाइंसाफी हुई। और फिर भी ये आईना दिखा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 97 मिनट के भाषण में सिर्फ भाषण में ही चौथी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, विकसित भारत सपना देखने की बात करते हैं, बजट को लेकर के लंबी लंबी बातें कही जाती हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल करनी चाहिए, करिए भी और करके दिखाइए भी, कोई दुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
लेकिन धरातल पर हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि हमने नोएडा में हुई इंसिडेंट से हमने क्या सीखा, दिल्ली में हुई इंसिडेंट से हम क्या सीख पा रहे हैं। अब जरा सुप्रिया श्रीनेत जी का ये जरा वीडियो जरा सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ विकसित भारत का गुणगान कर रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इंसिडेंट हो रहा है। जरा सुनिए। जिस समय कल राज्यसभा में मोदी जी 97 मिनट की अपनी स्पीच में लंबे लंबे जुमले फेंक रहे थे, विकसित भारत के सपने दिखा रहे थे और चौथी अर्थव्यवस्था पर डंका पीट रहे थे, उस समय दिल्ली का रहने वाला एक युवा कमल अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से काम करके, मेहनत करके घर लौट रहा था। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था और उस गड्ढे में वो बाइक सहित गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार वाले उसको पूरी रात ढूंढते रहे, थाने तक गए, थाने वालों ने बोला सुबह आना, और अंततोगत्वा उनको कमल की लाश मिली। अभी कुछ ही दिनों पहले नोएडा में युवराज मेहता नाम का एक युवक अपनी गाड़ी के साथ पानी से भरे गड्ढे में गिर गया था और तिल तिल करके उसकी मौत हो गई। 2.5 घंटे तक पूरा प्रशासन, पुलिस, SDRF, फायर डिपार्टमेंट वहां तमाशबीन बना रहा। यह विकसित भारत की असलियत है, यह डबल इंजनों की असलियत है। आप करते रहिए चौथी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था और हर तरह के जुमले की बात, लेकिन जिस देश का युवा गड्ढे में गिर जानों से मर रहा है, उस देश को विश्व गुरु तो नहीं कहा जा सकता। आपके जुमलों की खोखली असलियत ये मौतें जरूर खोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फर्क भी पड़ता है। मोदी जी, सुना आपने, ये तो घटना रही दिल्ली की, नोएडा में भी ऐसा ही कुछ हो गया था। खैर, अब जरा यहां एक वीडियो देखिए। MP कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया था। उस वक्त की ये वीडियो है, लाइव वीडियो उस वक्त की थी जिस वक्त निर्मला सीतारमण जी बजट पास कर रही थी। डिस्प्ले लगाया गया था किसी गांव के अंदर में, और उस वक्त निर्मला सीतारमण जी क्या कुछ कह रही थी, और उसके जस्ट साइड में ही सच्चाई, हकीकत देखने को मिला था। इस वीडियो को जरा देखिएगा आप, लेकिन मैं थोड़ा पढ़कर बता दूं। लिखा गया है, जब बीजेपी चौराहे पर झुंझुना बजट मजमा लगाकर तालियां बटोरने में व्यस्त थी, उसी वक्त जमीन पर मौजूद सच्चाई उसके झूठे को मुंह चिढ़ा रही थी। मंदसौर में गांधी चौराहे पर बजट के लाइव प्रसारण के बीच देश के असली हालातों की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ गई, जहां भूख, बेबसी और लाचारी सरकार के जश्न पर भारी पड़ती दिखी। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक मां अपने बच्चे के साथ सड़क पर बैठ करके, कपड़े पे रख करके कुछ खाने को मजबूर है, और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी का भारी भरकम वाला बजट। और जब पत्रकारों ने मिडिल क्लास को लेकर के पूछ लिया कि उनको क्या मिल रहा है, तो कोई जवाब नहीं। सोचिए ये हालत हो गया है। दिखाया क्या जा रहा है, धरातल पे क्या हो रहा है, शायद मोदी जी तक वो असली रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है कि क्या दिक्कत आ रही है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा उस दिल्ली वाले इंसिडेंट को लेकर के, सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी जी क्या कह रहे हैं जरा मैं पढ़कर बता दूं। लिख रहे हैं, हजारों गड्ढे आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में छोड़ करके चली गई। मतलब यहां पर भी राजनीति समझ में आ रही, राजनीति सूझ रही है कि कैसे राजनीति करें। केजरीवाल साहब तो तब थे जब थे, MCD में जब थे। अब आपकी तो वहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसके ऊपर भी कोई सरकार है तो जनता को कह दे, जनता वो भी जितवा देगी। लेकिन कम से कम ये हालात देखने को ना मिले। जो व्यक्ति घर से कमाने के लिए कहीं निकल रहा हो और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा हो, कोई जिम्मेदारी ना ले, और आप फिर दूसरी सरकारों पर मर देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। जिम्मेदारी जो है तय होनी चाहिए, और ऐसी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए जैसे नोएडा के अंदर हुआ। मेधा रूपम जी से सवाल पूछा गया तो सवाल का जवाब ही नहीं देगा, यहां तक कि गाड़ी के खिड़की तक नीचे डाउन नहीं किया गया कि पत्रकारों से 2 शब्द बातचीत कर लिया जाए। ऐसी जिम्मेदारियों तो खैर किसी को ना सौंपी जाए। अरविंद केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, ये हत्या नहीं है। नोएडा की घटना से भी बीजेपी ने कुछ सीख नहीं लिया। घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है, जिसका खमियाजा आम जनता भुगत रही है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे जिसने सरकार की लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया।
सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं सड़क में गहरे गड्ढे, एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया और रात भर पड़ा रहा और मर गया। और वहां से एक वीडियो निकल करके आई है, सौरभ भारद्वाज जी ने शेयर किया है। जरा गड्ढा की, ये गड्ढा जरा देखिए कितना गहरा गड्ढा है कि वो बच्चा तो क्या, वो जो लड़का गिरा वो तो क्या, अच्छे खासे हाइट वाला अगर कोई इंसान भी गिर जाए ना, वो भी नहीं निकल पाएगा उसमें से, आम व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो शेयर किया और लिखा है, मंत्री आशीष सूद के घर से महज 2.5 मिनट की दूरी पर बने इनके विभाग यूडी के अधीन जल बोर्ड के गड्ढे हैं। इसी गड्ढे में मिली 25 वर्षीय कमल की बाइक और लाश। क्या आशीष सूद को ये गड्ढे पहले दिखाई नहीं दिए? ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 वक्त जो है आदमी कम खा लेगा, चलिए एक बार को भी सबर है, लेकिन लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए, मजाक नहीं किया जाए कम से कम। और उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने अपनी कुछ गलती नहीं की और उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो दोस्तों ये हालत हो गई है कि अगर इस तरीके से एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, 97 मिनट का, लगभग 97 मिनट का अच्छा खासा भाषण दिया उन्होंने, और दूसरी तरफ ये तस्वीर, एक वीडियो वो भी जब निर्मला सीतारमण जी बजट पास कर रही हैं, अच्छा खासा बजट, भारी भरकम बजट, और दूसरी तरफ धरातल पर बैठी हुई महिला ने अपने बच्चे के साथ बैठ करके वो सच्चाई दिखा दी, वो भी लाइव। मोदी जी जहां भाषण दे रहे हैं वहीं से कुछ ही मिनट की दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली ज्यादा बड़ी नहीं है, कितना किलोमीटर होगा, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूर होगा? सोचिए, एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये इंसिडेंट हो रहा है। खैर, तो इस पूरी खबर को लेकर आपके क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ भाषण, दूसरी तरफ सच्चाई, निर्मला सीतारमण जी एक तरफ का बजट, दूसरी तरफ सच्चाई, ये हाल हो गया है। क्या हमने किसी इंसिडेंट से कोई सीख नहीं लिया? क्या इसको लेकर के क्या कार्रवाई होगी, क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।